हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट जेन स्टडी। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे एंड कुछ प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो 3 टायर पे बेस्ड है। 3 टायर जुडिशियल सिस्टम है। इसमें आपको सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा, बीच में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा और नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट देखने को मिलेगा। तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपको हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले इंडिया में जितने भी केसेस होते थे इन द ब्रिटिश टाइम वो प्रीवी काउंसिल के पास जाते थे। तो आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है एंड सुप्रीम कोर्ट के पास आपको जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। तो अगर इन केस कोई भी केस आता है, कोई भी केस होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आपको सबसे पहले वो डिस्प्यूट सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास आता है, उनके जुरिडिक्शन में अगर हो तो फिर आपको हाई कोर्ट को जाता है एंड फिर सुप्रीम कोर्ट को। ये हायरार्की फॉलो होता है। लेकिन इन द केस ऑफ जहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। सो इन ब्रीफ हिस्ट्री, जब आपको रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 आया था तो उसने सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश की थी कोलकाता में as a court of record with the full power and authority. It established to hear and determine all the complaint of any crime and also to entertain, hearing and determine any suit or action in Bengal, Bihar and Odisha. इन तीन स्टेट का जो भी आपको कंप्लेंट होती थी या सूट होती थी उनको ये हेयर करने के लिए ये कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। The Supreme Court of Madras and Bombay were established by King George III in 1800 and 1823 respectively. The Indian High Court Act 1861 created High Court of various province and abolished Supreme Court at Kolkata, Madras, Bombay and also the Sadar Adalats in the presidency towns. दो हमारे जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 का, इसने जो सुप्रीम कोर्ट पहले से बन के रखा हुआ था कोलकाता में, मद्रास में और बम्बई में, उनको ये अबॉलिश कर दिया गया और अब जो स्टेट्स में जो थे वो हियरिंग होते थे। तो अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट सुप्रीम जैसे इंडिपेंडेंट हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया 26 जनवरी 1915 को, उसी के साथ आप हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो केम टू एग्जिस्टेंस हुआ आपको एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इट फर्स्ट सीटिंग वाज हेल्ड ऑन 28 जनवरी 1950। सो हम लोग देख सकते हैं कि जस्ट 2 दिन बाद उसका फर्स्ट सीटिंग हुआ था। द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसा हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया, इज़ द लास्ट अपील कोर्ट इन इंडिया। सो यहाँ का जो इसका जो जजमेंट होगा, ये जजमेंट सारे नीचे वाले कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा और इसे एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। It has the power of judicial review to strike down the legislative and executive action contrary to the provision and the scheme of the Constitution. The distribution of power between union and state or inequal to the fundamental rights guaranteed by the Constitution. So जुडिशल रिव्यू में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वॉलेट करती है या किसी ऐसी प्रोविज़न को वॉलेट करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो वो उसे स्ट्रक डाउन कर दे और उसे अल्ट्रा वायलेंस डिक्लेयर कर दे। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइड a provision of Supreme Court under Part 5 and the Chapter 6. Article 124 to 147 in Part 5 of the Constitution deal with organizations, independence, jurisdiction,
power and procedure of the Supreme Court. So you will get separate video on each of the following topic, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, जुरिक्शन पढ़ेंगे, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे. तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ईच ऑफ द टॉपिक, और आपको एक सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स के बारे में बताया जाएगा. The Indian Constitution Article 124 subclause 1 states that there shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India (CJI) and until Parliament by law prescribe a large number of not more than 7 other judges. So basically सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो हेड होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI जिन्हें हम कहते हैं, और ये आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1 में दिया जाता है. अब जो लॉ स्टूडेंट नहीं है या जो फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ने आ रहे हैं, तो वो एक चीज़ जाने कि आर्टिकल हमेशा यूज़ होता है, आर्टिकल हमेशा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, और सेक्शंस जो भी होते हैं वो अदर्स लॉ में दिए जाते हैं. तो द जुरिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज इनटू ओरिजिनल जुरिक्शन, अपीलेंट जुरिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिक्शन. हाउएवर देयर आर अदर मल्टीपल पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुडिक्शन है वो 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, ओरिजिनल जुडिक्शन में, अपीलेट जुडिक्शन और एडवाइजरी जुडिक्शन में. इसके ऊपर भी आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. एंड मल्टीपल पावर सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब क्या है? मल्टीपल पावर सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है जैसे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सब सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल पावर्स हैं. तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.